हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा हर रोज अपने लोगों को दिन मुहैया करता है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तवज्जो और ख्याल करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ो, आज के कलाम के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे देते हैं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। वापस मानी तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलामे खुदा के लिए। ऐ बाप, तो सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, मुझे अपने गहरे मस्से के साथ मामूर करना, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल दूं। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, यीशु नासरी हमें कितना प्यार करता है। यीशु नासरी हमारी कितनी रहनुमाई करता है। यीशु नासरी हमारी हिफाजत के लिए दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। आइए कलाम मुकद्दस से सीखेंगे। हिजकिय्याह 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत है। कलाम मुकद्दस इंजील मुनव्वरा खुदा के पाक मुंह की बातें आज मेरी और आपके लिए हैं। बनी इस्राएल का जिक्र किया जाता है, लेकिन बनी इस्राएल को भी बुता रहा है और मुझे और आपको भी बुता रहा है, क्योंकि आज का कलाम जो है मेरे और आपके लिए बरकत का बायस, निजात का बायस है। हिजकिय्याह नबी के साथ खुदा दोबारा कलाम करता है और कलाम मुकद्दस में यह मरकूम है, और 7वें दिन के बाद खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ बनी आदम, मैंने तुझको बनी इस्राएल के लिए मुकर्रर किया है, निगहबान मुकर्रर किया है। बस तुम मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से जाकर उनको आगाह कर दे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, कलामी खुदा क्या फरमाता है? मेरे मुंह का कलाम जाकर बनी आदम को, बनी इस्राएल को जाकर बयान कर। अगर तू शरारत के साथ, बनी इस्राएल को कह रहे खुदा, बनी आदम को कह रहे खुदा कि अगर तुम शरारत के साथ वो मरते हैं, तो हिजकिय्याह से कह रहा है कि अगर वो शरारत में मर गए तो तू उनका जिम्मेदार होगा।
अगर तो उनको कलामी मुकद्दस की बातें, मेरे मुंह की बातें उनको जाकर आगाह कर देता है, तो फिर वो मरेंगे, शरारत में मरेंगे, तो फिर तो उनका जिम्मेदार नहीं, तो उनके खून का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि खुदा के पाक मुंह की बातें हैं जो शरारत के साथ, नशे के साथ, गुनाह के साथ, बुराई के साथ मर जाएगा, खुदा का कलाम नहीं सुनेगा, खुदा के कलाम की आवाज नहीं सुनेगा। खुदा बनी इस्राएल के लिए, पाक मुकद्दस लोगों के लिए, और मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम नाजिल हुआ है। हिजकील नबी को खुदा ने फरमाया, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कलाम दोबारा नाजिल किया और कहा, उठ जाकर उनको आगाह कर। और मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल को भी कह दिया, लेकिन आज का कलाम मेरे और आपके लिए है, जो नशे के अंदर, गुनाह के अंदर, बुराई के अंदर, शरारत के अंदर वो कलाम को सुने, उनके लिए है, ताकि वो अपनी शरारत से बाज आ जाएं, अपनी जान बुझा लें। तो जो अपनी जान को नहीं बुझाएगा, खुदा उसकी खून का, उसकी जान का जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि वो शरारत में मरा है। तो शरारत में मरने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। हिजकील नबी को खुदा ने डांट दिया, उठ, जाकर उनको गा कर, ताकि वो नशे में, वो गुनाह में, वो बुराई में, वो ज़नाकारी में ना मर जाएं, ताकि वो बच जाएं। आज हमें बचने की जरूरत है। तौबा करें, अपनी गुनाह को तर्क करें, खुदा के मुंह की बात को सुन लें। खुदा का पाक कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस है। हमारी जिंदगी को बुझाने के लिए हिजकील नबी को खुदा खबरदार कर रहा है, ऐ बनी आदम, उठ, मेरे मुंह की बातें जाकर उनको बयान कर दे। जो आज भी खुदा के पाक मुंह की बातें नहीं सुनकर अमल करता, ईमान लाता, निजात नहीं पाता, जिंदगी को नहीं बुझाता, अपनी राह से, अपनी बदी से, अपनी खुदी से इनकार नहीं करता, वो मारा जाएगा। खुदा के पाक मुंह की बात टल नहीं सकती। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की बात हरगिज़ ना टलेगी। ये हिजकील नबी के ऊपर खुदा ने दोबारा कलाम किया है। आज हमें चाहिए कि हम ऐद की बातें अपनी जिंदगी के अंदर रख लें, अपने मुआशरा के अंदर रख लें। जो लोग खुदा के हुजूर आ जाएंगे, अपनी जान बचा लेंगे, उसका घराना भी निजात पाएगा। तो जो लोग तौबा नहीं करते, गुनाह से बाज नहीं आते, बदी से बाज नहीं आते, शरारत से बाज नहीं आते, अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, वो हलाक हो देंगे, वो मारे जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक मौत
मौत नहीं, फिर उसके लिए दो मौतें हैं। एक मौत तो ये बदन खाक से लिया गया है, खाक में वापस लौट जाएगा, लेकिन दूसरी मौत उनकी अजाब है। दूसरी मौत इंतजार कर रही है, और दूसरी मौत से बचना मेरे और आपके लिए जरूरी है। मेरे अज़ीज़ों, एक आदमी जिसको खुदा वापस बुला लेता है, तो शख्स को जब फरिश्ते लेकर गए, तो फरिश्तों से उसने पूछा, मैं कहाँ पे आया हूं? तो उन्होंने कहा, ये दोज़ख में है। तो उसने कहा, ये ईमानदारों की जगह पे। तो उसने कहा, ये दोनों की जगह हैं। क्यों? कि जब बनी नौ इंसान को वापस बुला लिया जाता है, वो अपनी दोज़ख साथ लेकर आता है। कैसे? कि वो अपने गुनाहों की गिरफ्त के अंदर मरेगा, वो अपनी आग अपने साथ लेकर आएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है अपनी आग को, दोज़ख को, जहन्नम को यहां पे छोड़कर आसमान की बादशाही के वारिस बने। जब हमें जमीन पर भेजा, तो खुदा ने इसलिए भेजा था कि हम इम्तिहान के अंदर, आजमाइश के अंदर, और अबलीस की गिरफ्तों पर गालिब आकर, अबलीस के मंसूबों पर गालिब आकर, अबलीस की चालाकियों पर गालिब आकर हम अपनी बादशाही के वारिस बने। हालेलुया। आज हमें चाहिए खुदा के पाक मुंह की बातें अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, ताकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को मारना नहीं चाहता, खुदा जिंदगी देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, निजात देना चाहता है। अपने बेटे को उसने मेरी और आपकी निजात के लिए भेज दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया था? निजात देने के लिए, जिंदगियों को बहाल करने के लिए उसने अपनी जान का नजराना दिया। किस लिए? मुझे और आपको बचाने के लिए। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा यही चाहता है, तौबा करें, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए मेरे अजीजों, आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए और कौमों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हाकिमों के लिए, पाक फौज के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाबा बीबी यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए,
आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, खूबसूरत तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना, ताकि खुदावन तो अपने लोगों के साथ मुखातिब है, अपने लोगों को कलाम दे रहा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ। यीशु तुझे मुबारक कहता, यीशु तुझे सजदा करता, यीशु तेरी शुक्र गुजारी करता। आए बाबा यीशु अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भीज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ा, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा वतन बने, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तुझे सजदा करें, तेरी शुक्र गुजारी करें, ताकि तू किसी के हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। आज तो अपने लोगों के साथ, बनी इस्राएल के साथ, बनी आदम के साथ कलामी खुदा को, अपने पाक मुंह की बातों को बयान करता है। और हिजकिय्याह नबी को तूने मुकर्रर किया, तूने मुकर्रर करके कहा जा उनको आगाह कर। हालेलुया। आज तेरा कलामे खुदा हमें आगाह करता है, ताकि हम अपनी मौत से ना मरें, बल्कि खुदावन जब तू बुलाए तो आसमान की बादशाही के अंदर जाएं, बादशाही के वारिस बने और तेरे नाम को जलाल दे। जहां हमेशा की जिंदगी है, जहां हमेशा की आरामगाह है, बाबा बेबी यीशु अपनी पाक रूह को भेजे। मैं तो बेहद कमजोर हूं, तो मेरा जोर है। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना। आज मैं अपने घराने के लिए तेरे हसूर मिन्नत करता हूँ, बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, काम के लिए, मुल्क के लिए, इस आबादी के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। वापस मानिए कि किस जिंदगी को अपनी पनाह में ले, अपनी लपेट में ले, अपने लौह की दार के नीचे रख। मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, दिन को बादल का शीतून बनकर, रात को आग का शीतून बनकर। वापस मानी जो पानी के वसीला, बारिश के वसीला परेशान हैं, मुसीबत में हैं, खुदा बाप तेरी पाक रूह उनकी रहनुमाई करे। मैं उनसे दूर हूँ, तो नजदीक है, तेरा पाक रूह उनकी रहनुमाई करने पर कादर है। वापस मानी उनके साथ हो, उनकी सारी परेशानी को तू जानता है, तू उनकी सारी परेशानी को पहचानता है, तू उनको हमेशा बुझाने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना। वापस मानी मैं उन लोगों के लिए जो लोग बीमारी की हालत में हैं, तेरे हसूर आता हूँ। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उनको शिफा बख्श दे, खुशी बख्श दे, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हसूर आए। जहाँ पे जिन मुल्कों पर जंग लगी है, खुदावन तू जंग नहीं चाहता, तो अमन शांति का खुदा है, तो सलामती चाहता है, तो अमन और शांति चाहता है। वापस माने उन मुल्कों में सलामती हो, उन मुल्कों में ईमान पैदा हो, उन मुल्कों के अंदर ओ खुदा अपना हाथ बढ़ा और उन्हें महफूज रख,
ان کی زندگیوں کو اچھانا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا، تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے اور تیرے نام کو جلال دیں، سارا جلال تیرے بیٹے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کو ملے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، جو شفا کے لیے اس دعا کو سنے، کلام کو سنے، وہ شفا پائے اور سارا جلال تجھے ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، تو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت، مقتدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔